नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका में बड़ा दमदार एक्शन हुआ। आपका जीडीपी के नंबर के बाद अमेरिका डाउ जोन्स में लगभग 550 पॉइंट तक उछल गया, लेकिन नैस्डैक इंडेक्स के स्टॉक्स के खराब प्रदर्शन के चलते नैस्डैक इंडेक्स नीचे आता है और लाल निशान में बंद होता है। छोटी मोटी लाल निशान में नहीं, बड़ी गिरावट के साथ एक बार फिर नैस्डैक इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। लगभग नैस्डैक इंडेक्स की बात करूं, मैं एग्जैक्टली बताता हूं आप सभी को। नैस्डैक इंडेक्स ने कल भी मूड माहौल बिगाड़ दिया। 160 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1% टूट गया नैस्डैक इंडेक्स कल फिर से, जिसकी वजह से ऊपर से डाउ जोन्स में भी बड़ी करेक्शन आई। लगभग 500 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया। एक चीज तो क्लियर है, कितना भी दमदार नंबर आ जाए, बाजार ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत ही अच्छा डेटा आ रहा है। अब देखते हैं कब तक ये ऊपर नहीं जाते हैं, बट इन्हें ऊपर जाना चाहिए। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पे। भारतीय बाजार के साथ उल्टा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन अपन गिर नहीं रहे हैं। अपने पैसा ही इतना मजबूत है ना, क्या करें। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि 24,500 के ऊपर निफ्टी आराम से ट्रेड कर रहा है। अभी आधा घंटा ही हुआ है बाजार खुले हुए। लगभग 116 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 200-250 पॉइंट्स के करीब की तेजी, 350 पॉइंट्स के करीब की तेजी दिखा रहा है आपको। बैंक निफ्टी आज भी लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और मिड कैप इंडेक्स आज रॉकेट हुआ पड़ा है। 1.25% की रैली मिड कैप इंडेक्स में, 750 पॉइंट भाग रहा है। स्मॉल कैप में भी बढ़िया तेजी है, आधे % के करीब की। और निफ्टी पे अगर मैं अपना व्यू रखूं तो निफ्टी मेरे को लगता है कि ऊपर में जो ये निफ्टी 24,520 पे ट्रेड कर रहा है, यहां से थोड़ी बहुत गुंजाइश और है अपसाइड की। लेकिन हमें ये जो, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि उछाल है, ये फंसिएगा मत उछाल में। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो गया, बाजार वापस से हायर हाई लगाता रहेगा। जब तक 24,800 के ऊपर ना निकल जाओ, टिक ना जाओ, तब तक मत लेना। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 24,800 तक तो सब कुछ चला जाएगा, 300 पॉइंट बढ़ जाएगा बाजार, तब तक तो शेयर का भाव ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 300 पॉइंट केवल 1.25% होता है। वो 1.25% की अगर आपने प्रॉफिट छोड़ दिया, वो रिस्क ले ली, तो शायद आप एक बड़ा पैसा बचा पाओ। क्योंकि नीचे अगर बाजार घूमना शुरू हुआ तो आपका 24,000-23,800 भी दिखा सकता है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो आपका बजट में कुछ अच्छा नहीं था मार्केट के लिए, उसके बावजूद भी अपन ऊपर गए। अगर एफआईडीआईज के डेटा देखें तो जब से बजट आया तब से एफआईज ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाजार उनके लिए खत्म हो गया। 13,000 करोड़ की फ्यूचर एंड कैश में पहले आपकी बजट वाले दिन सेलिंग आई, उसके अगले दिन भी सेलिंग आई। कल भी अगर आप देखें तो लगभग 2,600 करोड़ का कैश में बेचा है, 4,500 करोड़ का फ्यूचर्स में बेचा है। तो 3-4 दिन से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है बड़े लेवल पे। तो थोड़ा सा तो सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो बाजार आपके लिए ऊपर आ रहा है, मेरे को लगता है डेड कैट बाउंस है, जैसा कि कल भी बताया था। वो ऊपर से बॉल गिरती है तो एक बंप मारती है, तो ये बंप है। और अगर बंप नहीं होगा तो 24,800 के ऊपर ले लेंगे, केवल 300 पॉइंट की तो बात है। तो ये हो गया आपके लिए मार्केट पे डायरेक्शन। आज मेटल स्टॉक्स काफी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट में भी काफी बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वेदांता अपना 3% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वीक और स्ट्रॉन्ग काउंटर में यही फर्क है। गिरावट में कम गिरे, तेजी में ज्यादा बढ़े। मेटल इंडेक्स की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं बीते कुछ दिनों से। स्टॉक्स आप देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से टूट रहे हैं। लेकिन जैसे ही, और सबसे कम वेदांता गिर रहा है, और जैसे ही मेटल इंडेक्स में तेजी आई, आप देखिए वेदांता सबसे ज्यादा भागता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये स्ट्रॉन्ग काउंटर की एक अपने आप में निशानी है। तो मेरे को लगता है कुछ बड़ा पकड़ा है इसमें। आपके लिए QIP हो गया, आपके लिए आई थिंक आज 26 है, आज बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर। डिविडेंड तो हालांकि ज्यादा बड़ा है नहीं है, वो पता नहीं। कल वेदांता रिसोर्सेज को S&P ग्लोबल ने अपग्रेड कर दिया उनकी क्रेडिट रेटिंग को, तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, बट हिंदुस्तान जिंक में सरकार हिस्सा बेच सकती है, ऐसी खबर थी, तो वो नेगेटिव भी है। तो दोनों चीजें चल रही हैं इस समय। रियल एस्टेट काफी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। DLF अपने खराब नंबर्स के बावजूद 3.5% रॉकेट। क्या करें मार्केट का, नंबर से रिएक्शन आता ही नहीं है कभी कभार। बट ठीक है, DLF चला भी नहीं था बड़े लंबे समय से, और मेरे को लग रहा था कि नंबर खराब है, वही बाजार प्रेडिक्ट कर चुका है, इसीलिए स्टॉक भी नहीं चल रहा था। बट जब नंबर्स आ गए तो अब चल रहा है। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। FMCG, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। आज एक IPO की लिस्टिंग भी है, अभी तो लिस्ट नहीं हुआ है, 952 हो रहा है, लेकिन जब बाजार में वीडियो पोस्ट होगी 10:30 तब तक लिस्ट हो चुका हुआ। सेन स्टार स्टॉक लगभग 15% प्रीमियम पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। 109 रुपए के भाव पे लिस्टिंग हो सकती है। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। टॉप गेनर SJVN, होम फर्स्ट फाइनेंस, जेंसा टेक, सारेगामा, एमफेसिस। वही एमफेसिस हो गया 3,000, 2,200 रुपए, 2,300 रुपए, 2,350 रुपए हर भाव पे आपके साथ कहा था कि मिड कैप IT में एमफेसिस पकड़ के रखो।
आगे गिरावट में भी आज आपके लिए काफी स्टॉक्स हैं जहां पे साइंट गिरता हुआ दिख रहा है अपने रिजल्ट्स के बाद 8% क्रैश हुआ है। एमएमटीसी, फेडरल बैंक, शोभा, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा मैंने कहा था कि प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से कम है, बाकी सब अनुमान से ज्यादा है। आप देखते हैं बाजार क्या रिएक्ट करता है, तो बाजार ने नेगेटिव रिएक्ट किया है। आई थिंक रिजल्ट से ज्यादा ये जो नेगेटिव रिएक्शन है ये इसलिए कि स्टॉक ऑलरेडी भागा है और उतने दमदार नंबर नहीं थे तो करेक्ट हुआ है, अदरवाइज कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये अभी तक के मेन स्टॉक्स दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करूं तो केवल 13 शेयर नेगेटिव है, जिसमें टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर आपके लिए टॉप लूजर्स हैं, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले फॉलो करने हैं। टॉप गेनर्स में ऑटो से आइशर मोटर है, कोल इंडिया है, एलटीआई माइंट्री है, श्रीराम फाइनेंस है। तो ये आज के टॉप गेनर, टॉप मूवर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।